क्या लिखे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। क्या देख रहे हो जी? तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? देखिए, शिल्पा ने भी पूछा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इसी जो क्वेश्चन है इसी सूत्र पे आधारित है, ठीक। जैसे इसमें ये क्या होता है कि किसका अपवर्तनांक निकालना है? कांच का। तो कांच का चाल कहाँ पे हो जाएगा? नीचे। तो दूसरा माध्यम क्या है? हवा है ना, वायु है, तो उसका चाल कहाँ पे हो जाएगा? ऊपर। बताए थे। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ANG मतलब ए से क्या हो गया? एयर, जी से क्या हो गया? ग्लास, VA/VG। तो अपवर्तनांक कितना दिया है? 3/2 दिया है, और VA का मान दिया है 3 into 10⁸ दिया है। किसका निकालना है? VG का मान, ठीक है। तो क्या हम 3 से 3 को कैंसिल करा सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो VG = 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ में आया? जब चाल दिए जाएंगे तब हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे? ये क्या समझ में नहीं आ रहा? बताइए, पूछिए। ऐसे समझ में आ गया? और हम जो क्वेश्चन बता रहे, पूछिए क्या समझ में नहीं आ रहा? हाँ, कैसे पता चलेगा कि V1? ये पूछते हैं। देखिए, हमने आपसे अभी बताया कि पूछ रहा है किसका अपवर्तनांक बैठ जाइए, किसका अपवर्तनांक निकालना है? कांच का, ठीक है। तो जब भी जिसका अपवर्तनांक निकालना रहेगा, इस सूत्र में और इस सूत्र में, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें और इसमें जिसका अपवर्तनांक निकालना रहेगा उसको कहाँ पर रख देंगे? नीचे। तो किसका निकालना है? कांच का ना, तो उसको कहाँ पर रख देंगे? नीचे। तो एक का दूसरा माध्यम क्या है आपका? हवा है ना, हवा ऑटोमेटिक कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। समझ में गया? इसमें भी सेम चीज है, ठीक। इसमें क्या है कि अगर जिसका अपवर्तनांक निकालना होगा उस माध्यम के अपवर्तनांक को कहाँ पे रख देंगे? ऊपर। इस प्रकार हमने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था, कराया था इसमें 1.33 वाला। कोई दिक्कत है? अब बताइए, और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में जो नहीं आ रहा हो? साइन वाले देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपका कि 30 डिग्री है और ये क्या है? 45 डिग्री, ठीक। तो अब बताना है जैसे कि हवा है, वायु, और ये क्या है? जल, ठीक है। तो आपको जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि RI निकालना है। क्या निकालना है? RI। ज़्यादातर हम लोग शॉर्टकट का यूज करेंगे, क्योंकि जब आप आफ्टर 10, 11, 12 के पास करने बाद काफ़ी लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं, ठीक है। कौन कौन सोचता है? डॉक्टर या इंजीनियर? डॉक्टर, इंजीनियर। और कोई?
बताइए। चलिए, तो ये जो शॉर्टकट्स है, ठीक, ये आपके उस टाइम काम आएंगे आफ्टर 12, जब आप लोग प्रिपरेशन में लग जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द आरआई ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का, जल का आरआई निकालिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। हमारा फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर, यानी कि वायु, एंड सेकंड मीडियम इज वाटर, यानी कि जल। मीडियम का मतलब क्या होता है? माध्यम। तो इसका एंगल आई बना रहा है 30 और एंगल आर बना रहा है 45, ठीक। तब हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, सिंपल चीज है, क्योंकि यहाँ पे एंगल होता है, बाकी सब में एंगल नहीं है। अब ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, n इक्वल टू साइन 30 अपॉन साइन 45, ठीक। अब देखिए साइन 30 और साइन 45 समान, साइन 30 का मान होता है 1/2 और 45 का मान होता है 1/2 कार्डियन। ये आप लोगों को क्लास 10 में त्रिकोणमिति में पढ़ाया जाए, ठीक है, मैथ्स में, ठीक। अब इसका जो डेसिमल में दिया है, डेसिमल में दिया ही नहीं है, तो सिंपल तरीके से करते हैं। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 और साइन 45 का 1/2 कार्डियन में 2, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कार्डियन में 2/2, ऐसे आएगा। तो ये कट जाएगा कितने बार में? कार्डियन में 2 बार में, आया ना? कटेगा ना? ये मत कटाओ। कार्डियन में 2 का मान होता है 1.414, बटा में कितना हो गया? 2, भाग दीजिए, 2 सते 14, 2 सते 14, यानी कि जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 0.707। कब? जब ये एंगल इस तरीके से रहेगा तब। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन किसी कोई दिक्कत कर रहा है? वो ये है ना? समझ में आ गया? इधर कुछ आवाज नहीं आती। आप लोग मूवी देखते हैं? हम कपिल शर्मा है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बोलिए कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आया? बताओ। नहीं है? देखा पहले पढ़ाई करती है? हाँ, कर लो कर लो कर लो, बस आज ही बस तो जीवन है, कल तो पृथ्वी नष्ट होने वाली है। नहीं है, पढ़ाई करते हैं, केवल लिखती है, अगर पढ़ाई भी करते हैं केवल लिखती है, और पढ़ने के नाम पे हिंदी पढ़ते हैं, गणित तो बिल्कुल नहीं करते हो, इसका भी ठेका दे जाएगा। कैटरीना, आपको कुछ इसमें एक बार फिर से बता दें, बस यही, ज्यादा खुश हुई तो एक बार फिर से बता दें। हवा से किरण जा रही है जल, तो इसके बीच जो अभिलंब बन रहा है कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30। तो पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में साइन आई बनता है और यहाँ पे आर बनता है, ठीक है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, साइन 30 बटा साइन 45, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/2 कार्डियन में 2 होता है, ये चला गया ऊपर। कार्डियन में 2 का वर्गमूल होता है 1.414, 2 से भाग देने पर कितना आ गया? 0.707, ठीक है। तो दिक्कत साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है। जब आप त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। हाँ भाई, क्या आपके मन में कुछ सवाल आ रहा है? कल आप आई थी, आप कई दिनों से नहीं आ रही, इसीलिए बैठिए। जब दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल दी गई हो, ये लिखवाए लिखते हैं, कौन सा सूत्र यूज करेंगे? ये वाला, ठीक है। जब दोनों माध्यमों में एंगल दिए गए हो, कोण दिए गए हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। जब दोनों माध्यमों का हवा के सापेक्ष मतलब वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिए गए हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये, ठीक। आप बात मिस कर देंगे, ठीक है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है।
तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। ये वाला समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन आप लोग बनाओ। देखते हैं कौन कौन कर पा रहा है। चलिए इसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाइए, ठीक है? बहुत जल्दी देखते हैं कौन कितना सही कर पाता है। हो गया? कर लिए? कितना है? 202। हाँ? 202। दो कड़ी में दो, पूरी तरह से गलत किया आपने। चलिए हमें पता है कि आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे अविलंब दिया है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं दिया है, बना लेते हैं। तो हमें पता है कि अविलंब कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, इधर से भी और इधर से। तो इसमें 135 है, तो 135 को में से अगर 90 को निकाल दें कितना बचेगा? 45। यानी कि आई का मान कितना हो गया? 45। और ये भी तो 90 होगा, इसमें से 90 घटाएंगे तो कितना हो गया? 30। यानी कि आर का मान कितना हो जाएगा? 30। कोड दिया है तो कौन सा फार्मूला यूज करें? ये वाला साइन 45 बटा साइन 30। 45 का मान 1 बटा कड़ी में 2, 37 का मान 1 बटा 2, ऊपर चला जाएगा 2 बटा कड़ी में 2। तो 2 का मान कड़ी में 2 से 2 को घटाएंगे कितनी बार में जाएगा? कड़ी में 2 बार। ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, परिमेयकरण, ठीक है? तो कड़ी में 2 का मान कितना होता है? 1.41 क्या हुआ शुभ? समझ में आया? इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार आ गया सर, एक बार और समझो। ये टोटल दिया है यहाँ से यहाँ तक 135, ठीक है? 135 में से 90 को हटा दोगे तो कितना बचेगा? 45 बचेगा। यहाँ पर 120 दिया है, 120 में से 90 को हटा दो कितना बचेगा? 30। तो साइन 45 बटा साइन 30 लिखा गया है। तो साइन 45 का मान 1 बटा कड़ी में 2, साइन 30 का मान 1 बटा 2। तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला गया, तो कड़ी में 2 से 2 को घटा देंगे कितना बचेगा? कड़ी में 2। आंसर कितना आ गया? 1.414। कड़ी में 2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
लेकिन फिजिक्स में ये आप काम कब कर सकते थे जब आप सीबीएसई बोर्ड का मैथ करते हैं, तब आप उसको रूट में लिख सकते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके डेसिमल एक्सपेंशन को निकालें, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में सीधे सीधे दे देगा, एनसीईआरटी आप में देखेंगे एनसीईआरटी में सीधे सीधे दिया है, लेकिन यूपी बोर्ड में कभी भी उसको अंडर रूट में नहीं दिए, उसको डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के इसका सिर्फ फिजिक्स, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, तो आप मैथ्स पढ़ लीजिए, कल इसमें का और क्वेश्चन मतलब वीडियो कराएंगे, क्योंकि कल तो फंडामेंटल टेस्ट है आप लोग का, ठीक है।